जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, अपनी पढ़ाई बड़ी ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसी वैकेंसी के बारे में, एक ऐसी सरकारी नौकरी के बारे में जिसे पाना बहुत आसान है। अगर आप कक्षा 8 पास है, कक्षा 10वीं पास है, तो आप बड़ी आसानी से इस सरकारी नौकरी को पा सकते हैं। भारी भरकम पोस्ट निकल के आने वाली है। सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। कौन सी वैकेंसी है, क्या चाहिए, एज क्या है, क्वालिफिकेशन, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, सैलरी क्या रहेगी, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जो बच्चा चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करेगा और नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक करेगा, जिससे कि आने वाली सारी वैकेंसियों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूपी में चपरासी के लिए 36,850 पदों पर नई भर्ती 8वीं पास के लिए आ रही है। ये बच्चों के लिए बड़ा अवसर है। तो इसी वैकेंसी के बारे में कंप्लीट जानकारी मेरे प्यारे साथियों जानते हैं। हम बात कर रहे हैं यूपी स्कूल पियोन भर्ती 2024। कौन सी भर्ती है भाई? पियोन की भर्ती है। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं पियोन की भर्ती है। भाई 8वीं पास है, 10वीं पास, सैलरी तो एकदम बढ़िया मिल रही है ना। तो सैलरी क्या मिलेगी सब देखिएगा। ये नेम ऑफ पोस्ट की बात करें, स्कूल ग्रुप सी एंड डी, मतलब सी ग्रुप और डी ग्रुप के लिए स्कूलों में वैकेंसी है। नंबर ऑफ पोस्ट देख रहे हैं 36,850 पोस्ट निकल के आ रही है। अप्लाई मोड ऑनलाइन रहेगा। अब इसका नोटिफिकेशन कब आने वाला है ये मैं आपको बताऊंगा भी। जॉब लोकेशन कहां रहेगी? उत्तर प्रदेश में कहीं भी आप जॉब कर सकते हैं। सैलरी देख लीजिए 16,700 से 26,869। अच्छी खासी मेरे प्यारे साथियों सैलरी है। अब 8वीं पास वाले बच्चे के लिए, 10वीं पास वाले बच्चे के लिए इतनी अच्छी सैलरी अगर मिलेगी तो इसमें बुरा क्या है। मैं ये भी बताऊंगा लास्ट में कि पियोन जो स्कूल में काम करते हैं उनका वर्क होता क्या है, सारी इंफॉर्मेशन दूंगा। आप वीडियो को लास्ट तक रुके रहिएगा। अगर बात करें मेरे प्यारे साथियों आगे की, सबसे पहले अगर फॉर्म भरने की जो फीस लगेगी वो कितनी है भाई? तो आप देखेंगे 100 रुपए फीस है, चाहे आप जनरल कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में, SC ST PWD में तब भी 100 रुपए है। अदर कैटेगरी में तब भी आपके फीस भरने कितना है? 100 रुपए आपका चार्ज लगेगा फॉर्म भरने का। ठीक है। अगर एज की बात करें तो इस भर्ती के लिए न्यूनतम आयु कितनी रखी गई है? 18 वर्ष रखी गई है। और अधिकतम आयु कितनी रखी गई भाई? 45 वर्ष निर्धारित हुई है। स्कूल चपरासी भर्ती 2024 के लिए उम्र की गणना आवेदन की तारीख के आधार पर की जाएगी। सरकारी नियम अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग सहित आरक्षित श्रेणियों के सभी उम्मीदवारों को अधिकतम आयु में छूट दी जाएगी। मतलब ओबीसी कैटेगरी के विद्यार्थी के लिए 3 साल की छूट है और जो SC ST कैटेगरी के विद्यार्थी हैं उनके लिए आप देख रहे हैं, उनके लिए 5 साल की छूट मिलेगी। ठीक है, आगे आ जाइए। अगर बात करें मेरे प्यारे साथियों क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैंने बोला न्यूनतम कक्षा 8वीं अथवा कक्षा 10वीं अगर आपने उत्तीर्ण की है। अब ये जो इसका नोटिफिकेशन आएगा हमारे पास, उसमें फाइनल दिया जाएगा कि 8वीं मांग रहा है कि 10वीं मांग रहा है। ज्यादातर वैसे 8वीं कक्षा मांगता है। हो सकता है अगर 10वीं मांग ले तो 8वीं अथवा 10वीं अगर आपने उत्तीर्ण की है तो आप बड़ी आसानी से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो भर्ती निकलेगी उसमें आप अप्लाई कर देंगे। ठीक है, आइए आगे। अगर मेरे प्यारे साथियों सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें कि सिलेक्शन प्रोसेस है क्या, तो सिलेक्शन प्रोसेस में अगर देखेंगे, यूपी के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, पढ़िए भाई, लिखित परीक्षा, साफ सफाई कौशल परीक्षण अथवा व्यक्तिगत साक्षात्कार, दस्तावेज सत्यापन, चिकित्सक परीक्षण के माध्यम से किया जाएगा। मतलब एक तो आपकी रिटन परीक्षा होगी, प्रैक्टिकल टेस्ट होगा कि आप साफ सफाई कितनी अच्छे तरीके से कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये 4 फेज होंगे तब जाके आपका मेरे प्यारे साथियों सिलेक्शन। बहुत सिंपल सा पेपर आता है, बहुत आसान सा पेपर आएगा जिसे आप निकाल पाएंगे। अगर मेरे प्यारे साथियों इसकी बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न पढ़ लीजिए। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछे जाएंगे। कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप के।
परीक्षा में यूपी, सामान्य ज्ञान, कला, संस्कृति, सामान्य विज्ञान, इतिहास, भूगोल, सामान्य हिंदी, करंट अफेयर सहित अन्य विषय भी शामिल है। गलत उत्तर पे 0.25 अंकों कट जाएंगे भाई। एक क्वेश्चन गलत होगा तो आप देख रहे हैं 0.25 आपका कट जाएगा। यूपी स्कूल प्योन कट ऑफ मार्क की फाइनल लिस्ट में प्रथम वरीयता अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को दी जाएगी। मतलब जिस विद्यार्थी के ज्यादा नंबर होंगे उसको वरीयता ज्यादा दी जाएगी। पेपर करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। न्यून परीक्षा में 120 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे, 120 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1.25 अंक निर्धारित किए गए हैं। एक क्वेश्चन के लिए 1.25 ध्यान दे रहे हैं। आप देखेंगे टोटल 120 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन का 1.25 मार्क है। अगर एक क्वेश्चन गलत होगा 1/4 नंबर कट जाएगा। 2 घंटे का समय रहेगा परीक्षा के लिए और जिस बच्चे के ज्यादा नंबर आएंगे वरीयता भी उसी को दी जाएगी। मिनिमम पासिंग मार्क्स के बारे में देख लीजिए। मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या है? उत्तर प्रदेश स्कूल सिपाही भर्ती में सिलेक्शन पाने के लिए अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा, ध्यान देंगे भाई, लिखित परीक्षा में निर्धारित न्यूनतम योग्यता अंकों के अंतर्गत कम से कम 40% अंक प्राप्त करने होंगे। अगर आपके 40% नंबर आएंगे तभी आपकी परीक्षा पास होगी। मतलब कम से कम 40% पर आपको 40 नहीं लाने, आपको कोशिश करनी है कि आपके ज्यादा से ज्यादा नंबर आए, क्योंकि ज्यादा नंबर आएंगे तभी आपको वरीयता दी जाएगी। तो आप 40% की लड़ाई मत लड़िएगा, आप कम से कम 70% की लड़ाई लड़िएगा। अगर 70% नंबर लेके आएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और वो आरक्षित क्षेत्र के उम्मीदवारों को न्यूनतम को छूट दी जाएगी। इसके अंतर्गत स्कूल प्योन फाइनल प्रोविजनल लिस्ट कैटेगरी अनुसार अधिकतम अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। आप देख रहे हैं ये जानकारी आपको सब मिल रही है। अगर बात करें मेरे प्यारे साथियों कि सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या है, तो ध्यान देंगे यहां पर सामान्य अध्ययन आने वाला है, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, तार्किक योग्यता, मानसिक क्षमता, रीजनिंग, सामान्य विज्ञान में आपको बता चुका हूं, विभिन्न एवं पद संबंधी कौशल एवं जानकारी ये आएगा, और सामान्य विज्ञान भी आ जाएगी आपकी, और करंट अफेयर इत्यादि। ये सारी चीजें पूछी जा सकती है। मतलब हर चीज से थोड़ा थोड़ा आपसे पूछा जाएगा। टोटल क्वेश्चन 120 आपको पता है आने वाले हैं, 1.25 का होगा, ध्यान देंगे भाई। अब डॉक्यूमेंट कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिनकी हमें जरूरत है? आधार कार्ड, पहचान पत्र, 10वीं की मार्कशीट और 8वीं की मार्कशीट, शपथ पत्र, कार्य अनुभव प्रमाण पत्र, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो उनका भी एक्सपीरियंस लेटर बना के रखिएगा, एक्सपीरियंस लेटर चाहिए यहाँ पे, जाति, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इत्यादि। इतनी सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो ये डॉक्यूमेंट भी आप क्या करेंगे, तैयार रखेंगे जब आप पेपर देने जाएंगे उससे पहले ही। अब आप देखिए जो मैं आपको बता रहा था कि स्कूल का जो चपरासी होता है उसका काम क्या क्या रहता है। नियमित रूप से सभी कक्षाओं में अध्ययन शुरू होने से पहले प्रत्येक कक्षा में चौक और डस्टर रखने होंगे। ठीक है, कक्षा आरंभ होने से पहले सभी क्लासों में क्या रखने होंगे, चौक और डस्टर रखने होंगे। स्कूल कर्मचारी और स्टूडेंट के लिए पीने के लिए स्वच्छ जल की व्यवस्था करनी होगी। प्रतिदिन प्रार्थना के समय, दोपहर की छुट्टी और पूरी छुट्टी होने पर घंटी बजाना है। और इसके अतिरिक्त अलग अलग विषयों के अनुसार प्रत्येक क्लास खत्म होने पर भी घंटी बजानी होगी। ध्यान देंगे, विद्यालय प्रांगण में नए पौधे लगाने और पहले से लगे पेड़ पौधों की सुरक्षा करना और उनके निरंतर रूप में पानी देना होगा। विद्यालय में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों या छुट्टियों के बारे में सभी कक्षाओं में सूचित करना होगा। स्कूल स्टाफ को चाय और पानी देना होगा। स्कूल में मेहमानों व अभ्यर्थियों के अभिभावकों के आगमन के बारे में प्रिंसिपल को सूचित करना होगा। ये सारी हमारी बेसिक जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए। स्कूल की पूरी छुट्टी होने पर सभी कक्षाओं के दरवाजे बंद करके प्रतिदिन ताले लगाने होंगे। इतना कार्य होता है हमारे किसका, प्योन का। अगर आप इस भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे। उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तो चलिए आगे की वीडियो मुलाकात करेंगे कुछ नई जानकारी के लिए। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।